ये आदमी ब्रेड खाता है तो इसका दांत। ओ भाई ये क्या है? ये आदमी ब्रेड पे चाकू लगा के ठोकता है, लेकिन चाकू फिर हथौड़ा से। अरे बाप हो बाप। तो आदमी ब्रेड उठा के बाहर फेंक देता है, जिससे मुर्गे का पंख उखड़ जाता है। फिर ब्रेड जाके पड़ोसी के घर में गिर जाता है तो उसका घर का छत टूट जाता है। फिर तो पड़ोसियों में युद्ध शुरू हो जाता है। इस आदमी का दाढ़ी, इसका पानी का बोतल और इसके पीछे। ये ब्रेड इसी औरत ने बनाई थी। उसमें एक मुर्गी का अंडा देती है और उसमें बहुत सारे ग्लू दे देती है। फिर उसमें मुर्गी के पंख भी मिला देती है। इन सारे अजीब चीजों को मिलाकर उसको पकने के लिए डाल देती है, पर तभी पकता है और सीटी बजा के। ब्रेड तैयार होते ही सबको बुलाता है। अरे दादा रे। उसके बाद ही ये ब्रेड वाला युद्ध शुरू होता है। ये आदमी ब्रेड उठा के बोलता है, साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर सब मिलकर पड़ोसियों पर बंदूक चलाता है, लेकिन साला गया। इस आदमी के चाय के कप पर एक गोली लगता है। ये औरत बहुत सारे ब्रेड को सबके बंदूक में डालती है। फिर आदमी एक ब्रेड डाल के बंदूक चलाता है। तो ये आदमी कुएं में घुस जाता है। फिर कुआं ही गायब हो जाता है। ये आदमी बिना रुके बंदूक चलाता है। तो ये बच्चा जाके बिस्तर के नीचे छिप जाता है, लेकिन ये भगवान क्या जुल्म। साला ये आदमी तो चूल्हे में घुस के भागता है और बाहर आके तो औरत अपना सीक्रेट गुलेल निकालती है और अब तू गया बेटा। फिर आदमी तो 100 डस्टबिन में बदल जाता है। ये आदमी साइकिल से आता है और एक कागज ठोक के चला जाता है। तभी दोनों पार्टी के लोग आके देखता है। उसमें लिखा था, सब लोग अपना काम करो या फिर युद्ध करो। तो ये सब युद्ध करने का फैसला करता है। इधर औरत बहुत सारा ब्रेड बना के तैयार करती है। फिर तोप में ब्रेड डाल के फायर करता है। फिर से एक बार औरत को लग जाती है, तो फिर से अपना सीक्रेट गुलेल से फिर युद्ध समाप्त हो जाता है। चैप्टर क्लोज हो गया। ये बतख आज बावर्ची बनकर ब्रेड ले आता है और ब्रेड के अंदर चीज डालने लगता है। ये दोनों गिलहरे खाने को देखकर खुद को रोक नहीं पाते। चंपू लाल एक रस्सी में फंस जाता तो पप्पू खिड़की को नीचे करके उसे निकाल देता है। चीन टपाक डमडम। ये कैसे किया तूने? फिर बतख ब्रेड पर सॉस डालकर खाने की तैयारी कर रहा था तो दोनों ने चम्मच को धागे से बांधकर एक ब्रेड चुरा लिया। ये क्या है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। गिलहरे जैसे ही ब्रेड तोड़ने लगे तो चम्मच बोतल को जाकर लगता है और बोतल से रबर बाहर गिरने लगा। बतख ब्रेड की जगह रबर रख देता है। जैसे ही गिलहरे ब्रेड लेने लगे तो बतख रबर को पकड़ता है और खींचकर छोड़ देता है। दोनों गिलहरे उसे ब्रेड समझकर खाने की कोशिश करते, लेकिन खा नहीं पाते तो उसे खींचने लगते हैं। फिर दोबारा कोशिश करते तो बतख उसके पीछे कांटे वाली चम्मच रख देता है। ये पिंकू सर्दी से ठिठुरते हुए एक घर में घुसकर अपना अगवाड़ा पिछवाड़ा तापने लगता है। दीवार पर शिकारी की तस्वीर देखकर पिंकू एक मूर्ति को हटाकर खुद वहां मूर्ति बन जाता है। तभी शिकारी अपने कुत्ते के साथ जा रहा होता तो कुत्ते को मूर्ति पर शक होता तो वो उसे सूंघने लगता है। अजीब जानवर है। ये देखकर शिकारी मूर्ति को लकड़ी से पीटकर चेक करता है और चला जाता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर कुत्ता भी लकड़ी से पिंकू को मारकर जैसे ही जाने लगा, ये क्या है? ये देखकर कुत्ता मालिक के पास जाकर उसके साथ चलने का इशारा करने लगता है। इधर पिंकू मूर्ति को वापस रख देता है। शिकारी वापस आता है और एक डंडे से मूर्ति को मारता है और चला जाता है। एक सेकंड। कुछ आवाज सुनकर शिकारी देखने जाता तो खत्म। बाय बाय टाटा।